आई है तो हमने कानून को रखा है और कानून का लिहाज करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। सब टीचर को यहाँ से भेज दिया जाए। सबको लिखा गया, ना ही उर्दू लिखा गया, ना राजकीय लिखा गया, कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन जहाँ तक हमको मालूम हुआ है और हम रिकॉर्ड देख रहे हैं तो 3 साल के अंदर में ये कुछ भी नहीं लिखा गया। लेकिन एकाएक जब ये 83 में आया तो वहाँ पर देखे कि राजकीय उर्दू हटा करके राजकीय मध्य विद्यालय। देखिए, जो उर्दू से हिंदी करना ही इसको नहीं है, उर्दू परंपरा से है, आज भी उर्दू रहेगा। इसलिए कि हम लोग का बगल में मस्जिद है, अब मस्जिद को भी देख सकते हैं, एक हाथ का भी दूरी नहीं है मस्जिद। अगर कल का दिन में जुम्मा को हम लोग का यहाँ मतलब कि नमाज होते रहेगा, इधर बच्चा हल्ला करेगा, हम लोग को भी दिक्कत होगा। अब उससे लेकर कहीं जाके फ्रैक्शन भी हो सकता है। जो नेतागण है वो चाहते हैं कि भाई किस तरह विवाद हो और हम लोग किया हुआ है टीचर का पूरा काम जो किया हुआ है, टीचर का काम किया हुआ है, खराबी कर समझ रहे हैं, इसलिए ये बात नहीं चलेगी। हिंदी सारे किताब पढ़ाई होता था, लेकिन अब इन लोग का यही एक ठो रवैया आ गया कि जैसे जुम्मा के दिन में जो बंद होता था उसको इन लोग एतवार बंद कर रहा है, जुम्मा के दिन में खुल कर रख रहा है। अब लड़का बच्चा लोग अगर चिल्लाएगा, गुल करेगा तो हम लोग उसको तो नहीं कुछ बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो उर्दू स्कूल था उर्दू स्कूल रहे। और हम लोग का बाप दादा का ज़मीन दिया हुआ है। 80% बच्चा भी उसी टाइम चल जाएगा नमाज़ पढ़ने। जुम्मा के दिन सभी कोई नमाज़ पढ़ते हैं तो सब चल जाएंगे, स्कूल तो फिर खाली हो जाएगी। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि अगर ठीक है, आप पारित कर दिए, सरकार पारित कर दिए कि जुम्मा को स्कूल बंद रहेगी, लेकिन यहाँ जब उर्दू टीचर का भी जब बात आया, आप तो उर्दू टीचर को भी हटाने टीचर हैं यहाँ, तो और भी किसी सब्जेक्ट पे नहीं हटाया गया है, सिर्फ उर्दू के नहीं। एक और है वो भाषा टीजीटी टीचर में है, भाषा शिक्षक जो आए हैं तो वो उनका भी नाम आ गया है सरप्लस में। आप क्या चाहती हैं मैडम? हम तो चाहेंगे कि यहाँ जो है, जो ग्रामीणों की मांग है, विद्यालय सिर्फ प्रधानाध्यापक से नहीं चलता है, स्कूल तो सारे कमेटी को भी चाहिए, ग्रामीण है, उन्हीं के बच्चे आते हैं तो ज़्यादा वही लाभान्वित हो। हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ जो बना है वो बना रहे। एक बात हम भी बोलना चाहते हैं मैडम से हम सवाल कर रहे हैं, जैसे आपके पास जो सरकार एक बार नोटिस लेटर भेजा या तो आपसे कोई स्टेटमेंट मांगा गया था? आपको सरकार यहाँ से स्कूल के बारे में कोई स्टेटमेंट मांगा होगा तब तो आपको लेटर दिया है। तो आप उसमें क्या लिख के भेजे लेटर में जो कि हमारे सामने ये मामला आया? यहाँ उर्दू और हिंदी का बात नहीं था, यहाँ सिर्फ ये मांगा गया कि आपके विद्यालय में क्या लिखा होगा। तो हमने कहा कि मध्य विद्यालय चंदवे है और तो कुछ नहीं। उर्दू वर्ड के लिए ही इन लोग को लगा था विभाग को कि ये उर्दू वर्ड है, तो यहाँ तो उर्दू। हम NCWC का कांग्रेस का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हूँ और यहीं का हम बासिंदा हैं। और इसमें स्कूल के बारे में जो हमारे पास एक चीज़ आई है, जो सबसे बड़ी हम लोगों को झटका मिला है कि हम लोग के साथ में दगाबाजी किया, चाल खेला गया है। जब ये 1937 में हमारे पूर्वकों ने इसको वक्फ किया था, ये मकतब के नाम से ज़मीन को वक्फ किया गया, उसके बाद में मान के चलिए कि 40, 41, 42 ये 2-3 साल के अंदर में ग्रामीणों ने, पूरे ग्राम के लोग मिलकर बैठ करके और इस स्कूल को, मकतब को स्कूल के नाम पे तबादला किया गया। उसके बाद में प्राथमिक स्कूल चलने लगा, जुम्मा के रोज़ छुट्टी होगी, जुम्मा के रोज़ पढ़ाई होगी और इतवार को छुट्टी किया जाएगा। तो हम फिर मैडम के सामने हम जाके बात रखे तो मैडम बोले कि देखिए ऊपर से ये आई है तो हमने कानून को रखा है और कानून का लिहाज करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अब हमसे नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम खड़े हुए थे वो मकसद ये था कि चलो भाई, हमारा हिंदी पढ़ाई हो, संस्कृत पढ़ाई हो, अंग्रेजी पढ़ाई हो, उर्दू पढ़ाई हो, हमको किसी चीज़ से कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच रही थी। लेकिन जब ये 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले फिर मैडम हमको एक लेटर दिए और बैठक बुलाए और उन्होंने कहा कि ये 2 टीचर जो जमील अख्तर हैं और रफ़ीकुल इस्लाम, ये 2 उर्दू टीचर हैं। यहाँ पर 14 टीचर हैं और 300 से प्लस हमारे बच्चे हैं, जिसमें 280 बच्चे हमारे स्कूल का उर्दू शिक्षक है, उर्दू विद्यालय का उर्दू लड़के हैं। इन्होंने अपने आप को उर्दू ही पढ़ते हैं और उर्दू ही का सर्टिफिकेट लेके ये चलते जा रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों टीचर को हटाने की बात आई, उस वक्त से हम फिर नीचे नहीं रहे, हम ऊपर भागने को लगे रहे। यहाँ तक हम सोचे हुए हैं
कि ये आपका आभारी होते हुए कि आप हमारा ये सूचना को आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सबके सामने आप इसको पेश मैडम, इस स्कूल को लेकर के यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण आए हुए हैं, काफ़ी नाराज़गी है, क्या कुछ मामला है? ये तो विभागीय आदेश के अनुसार जो लेटर आया है उसमें जो हिंदी उर्दू का जो इन लोग का विचार चल रहा है तो उसी पर इन लोगों ने आज जमा किए हुए हैं। मैम, ये जो अचानक से उर्दू स्कूल को हिंदी में तब्दील करने के जो विभागीय लेटर आया है, ये किस विभाग से आया है? ये शिक्षा विभाग का ही है। ये तो मैं तो अभी हाल में आई हुई हूँ, 2-4 साल हो रहा है, लेकिन इससे पहले से भी यही जो चलता आ रहा है, बस उसी में हमने तो कोई बदलाव किया नहीं है। ये विभाग से ही ये सूची में शामिल है। तो इसका जो भी टीचर को हटाए जाने का भी ग्रामीणों में आक्रोश है, वो क्या इशू है? हाँ, वो तो 2 टीचर का सरप्लस में नाम आ गया है, लेकिन वो भी आया है तो उर्दू का, और ऐसे मेरे पास 73% बच्चे उर्दू के हैं। तो बच्चों को तो बहुत नुकसान होगा ही पढ़ाई में, और हमेशा से उर्दू का यहाँ होता आया है, टीचर रहे ही हैं, उर्दू बहुल एरिया भी है। तो मतलब उर्दू भाषा को मतलब यहाँ से मतलब उर्दू जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ से मतलब हटाया जा रहा है। हटाया तो कैसे बोल सकते हैं हम, खाली टीचर यहाँ हो सकता है दूसरे ये में आ जाए टीचर, हो सकता है इनको हटा करके कोई दूसरे टीचर को भेजा जाए। 70% बच्चे यहाँ पे मुस्लिम हैं और उर्दू पढ़ाते हैं, उसमें भी टीचरों को अगर कमी किया जाए तो शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जी बिल्कुल, उर्दू प्रभावित होगा, बाकी सब्जेक्ट तो होगा ही। यहाँ तो सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। भारत में भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो नेतागण हैं वो चाहते हैं कि भाई किस तरह विवाद हो और हम लोग वोट बैंक बनाएं। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम सब हिंदू मुस्लिम एक हैं, और बस जो सरकार जो हम लोग का जो एक्शन लेगी वो हम उनको ये अवगत और कराना चाहते हैं कि भाई ये जो है उर्दू जो मीडियम है उसको उर्दू ही रखा जाए, और मतलब हिंदी ना करके उसको जो 8वीं क्लास तक है वो किया जाए। क्योंकि देखिए जुम्मा का दिन है, ठीक है, और यहाँ सामने में स्कूल भी है और सामने में मदरसा भी है, सामने में आप देख सकते हैं कि एक दीवार में स्कूल है साथ में मस्जिद के साथ। सपोज कर लीजिए कि अभी कितना विवादित चल रहा है कि अगर ढेला फेंक देने से लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम कर रहा है ना, तो मान के चले कि अगर 80% मुस्लिम बच्चे हैं और 20% जो है हिंदू बच्चे हैं। सपोज कर लीजिए मेरे ही कौम के बच्चे या आप ही का कौम के बच्चे, कोई भी बच्चे अगर ढेला मार देता तो आप यही कहेंगे ना कि भाई विवाद कर रहा है। तो इसलिए भाई हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग अमन सुकून चाहते हैं, हम लोग को सुकून चाहिए, अमन चाहिए, हम लोग को एकता चाहिए। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे जो क्या है वो क्या सोच रहा है, क्या उससे हमें मतलब है। हमारा जो मतलब है जो 1937 से लेकर अब तक का जो दरमियान चल रहा है वो उर्दू है, तो हम लोग चाहते हैं कि उर्दू ही आना चाहिए। तो इनका कहना है तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपना समर्थन दे रही हूँ कि भाई ये उर्दू ही आना चाहिए, जिस तरह से लोगों का कहना है।